हेलो बच्चों, मेरे सामने ये दैनिक भास्कर अखबार है और क्या लिखा है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम केवल मेजर सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम हो सकते हैं। कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं देने पाने पर मिलेगा एक और मौका। पूरी खबर क्या है पूरा मसला। दरअसल जो उन बच्चों के लिए उम्मीदों के टूटने जैसा है जो बहुत दिनों से सीबीएसई से ये कयास लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाले हैं। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि केवल मेजर सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम कराएंगे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि जो आपका होम बोर्ड कर दिया जाए, यानी कि जो एग्ज़ाम है वो आपके स्कूल में ही हो। इसके लिए सीबीएसई ने 2 गुने सेंटर बनाने के लिए भी कुछ योजना तैयार की है, और जो ये आपके एग्ज़ाम होने जा रहे हैं इनके लिए सीबीएसई ने स्कूल वालों को भी तैयारी करने के लिए बोल दिया गया है। इसके लिए जल्द ही आपको एक प्रैक्टिस सेट जैसा मिल जाएगा जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मैं पढ़ता हूँ पूरी खबर। क्या है पूरी खबर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे सीबीएसई बोर्ड में मेजर सब्जेक्ट्स का गणित, मेजर सब्जेक्ट जो हैं उन्हीं का अब गणित रह गया है। कोरोना महामारी के, चलिए मैं पढ़ता हूँ पूरी खबर क्या है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई 12वीं क्लास में मुख्य विषयों यानी मेजर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लेने का विचार कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक महामारी को देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है कि 12वीं की क्लास में मेजर सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम हो और बाकी सब्जेक्ट की मार्किंग के लिए कोई और फार्मूला अपनाया जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि जो स्टूडेंट्स कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं उन्हें एक और मौका मिलना चाहिए। सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर के चलते 12वीं की बोर्ड का एग्ज़ाम या परीक्षा जो है वो टाल दी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रविवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मंत्रियों और अधिकारियों की एक हाई लेवल मीटिंग में 12वीं के एग्ज़ाम और प्रोफेशनल्स एजुकेशन के एंट्रेंस टेस्ट पर फैसला हो सकता है। मीटिंग में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर भी शामिल होंगे। 12वीं के लिए 174 सब्जेक्ट्स होते हैं, इनमें से 20 यानी कि 20 सब्जेक्ट्स आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। सीबीएसई 12वीं क्लास में 174 सब्जेक्ट की पढ़ाई कराता है, इसमें से महज 20 को ही मेजर सब्जेक्ट माना जाता है। इनमें कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश शामिल हैं। सीबीएसई का कोई भी स्टूडेंट कम से कम 5 और अधिकतम 6 सब्जेक्ट लेता है। आमतौर पर इनमें 4 मेजर सब्जेक्ट होते हैं। एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई के पास 2 विकल्प हैं। सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए 2 तरीकों पर विचार कर रहा है। पहला क्या है आपका, सीबीएसई मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा निर्धारित सेंटर्स पर कराई जा सकती है। इन परीक्षाओं के नंबर्स को आधार मानकर माइनर सब्जेक्ट में भी नंबर दिए जा सकते हैं। इस विकल्प के तहत परीक्षा करवाने के लिए प्री एग्ज़ाम के लिए 1 महीना, एग्ज़ाम और रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए 2 महीने और कंपार्टमेंट के लिए 45 दिन का समय होना चाहिए या समय चाहिए होगा। यानी इस विकल्प को तभी अपनाया जा सकता है जब सीबीएसई के पास 3 महीने की विंडो हो। दूसरे विकल्प में सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटे 90 मिनट का समय निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही पेपर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन ही पूछने की सलाह दी गई है। इस तरह 45 दिन में ही एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। इसमें कहा गया है कि 12वीं के बच्चों में मेजर सब्जेक्ट की परीक्षा उनके ही स्कूल में के द्वारा ले ली जाए या स्कूल में ले ली जाए। साथ ही एग्जामिनेशन सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर दुगनी कर दी जाए। इलेक्टिव सब्जेक्ट के 3 और लैंग्वेज का 1 पेपर। सुझाव में कहा गया है कि 12वीं क्लास के एग्जाम में 1 पेपर भाषा से संबंधित और 3 पेपर इलेक्टिव सब्जेक्ट का रखा जाए। 5वें और 6वें सब्जेक्ट के नंबर इलेक्टिव सब्जेक्ट में मिले सब्जेक्ट के आधार पर दिए जाएं, यानी कि बोर्ड दूसरे विकल्प को चुनता है तो 2 फेज में परीक्षा करवाई जा सकती है। कोरोना होने पर परीक्षा ना दे पाने के कारण छात्रों को एक और मौका मिलेगा। जिन जगहों पर कोरोना महामारी की वजह से हालत खराब नहीं है वहां पहले फेज में परीक्षा करवाई जानी चाहिए। बाकी बचे हुए इलाकों में दूसरे फेज में परीक्षा करवाई जाए या परीक्षा करवाएं। दोनों फेज के बीच 14 दिन का गैप होना चाहिए। यदि कोरोना संक्रमण के कारण कोई छात्र परीक्षा नहीं दे पाता है तो उसे एक और मौका मिलना चाहिए। राज्यों को एक साथ लेकर एग्जाम को लेकर चर्चा जारी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से जुड़े सभी फैसले राज्य सरकारों की
सलाह लेने के बाद लेने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली वर्चुअल मीटिंग रविवार सुबह 11 बजे होगी, यानी कि आपको कल का इंतजार करना पड़ेगा। कल सुबह 11 बजे एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है। जैसा कि मैंने बताया, उसमें सभी राज्यों के मंत्री और शिक्षा मंत्री, साथ ही प्रकाश जावड़ेकर और हमारी केंद्रीय मंत्री जो कि स्मृति जुबिन ईरानी है, वो भी शामिल होने गई की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एग्जाम को लेकर जनता से सुझाव भी मांगे हैं, लेकिन जनता का क्या है, जनता के दिमाग में एक ही बात है कि कैसे भी एग्जाम कैंसिल हो। और कहीं ना कहीं जिस तरह की सिचुएशन है, जो पेंडेमिक चल रही है, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे एग्जाम देने जाएं, संक्रमित होकर आएँ, फिर अब उनके और अपने घर वालों की सबकी जान जोखिम में डालें। लेकिन फिर भी अगर सरकार कोई फैसला ले रही है तो मैं आशा करता हूँ लोग उसका स्वागत करेंगे। आगे क्या लिखा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को लिखे पत्र में शिक्षा मंत्री पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई छात्रों के साथ शिक्षकों की भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एग्जाम कराने का विकल्प सोच रहा है या विकल्प पे विचार कर रहा है। उच्च शिक्षा विभाग भी शिक्षण संस्थानों में एग्जाम की तारीख को तय करने के लिए विचार विमर्श कर रहा है। हालांकि सीबीएसई ने परीक्षा टाले जाने के वक्त कहा था कि अब नई तारीख पर 1 जून के बाद विचार किया जाएगा। सीबीएसई पहले भी ये कह चुका है, लेकिन जिस तरह की गहमी चल रही थी कि एग्जाम होंगे, एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम कैंसिल होंगे, उसके बीच बच्चों के लिए बड़ी बुरी खबर है, क्योंकि बच्चों के दिल में ये उम्मीदें जाग उठी थी कि उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। जो बच्चे पहले थोड़ा बहुत कुछ पढ़ रहे थे, उन्होंने वो पढ़ाई भी इस एग्ज़ाम कैंसिल